मेरे को वापस नहीं आने वाला है। मेरे बच्चे की जान चली गई किसी की लापरवाही से। उसके बाप पागल हो गई, उनको सजा मिलनी चाहिए। खाली एक एफआईआर लॉन्च करने से कुछ नहीं होता, ना तो आपने हिरासत में लिया उसे, ऐसा आपने किया कि हम कार्रवाई करेंगे। तो भैया कब करोगे कार्रवाई? ओवर स्पीड में थी और स्थानिक लोग ने ये भी कहा कि उसने लेफ्ट का सिग्नल तक नहीं दिया था। क्या गिरफ्तारी हुई है? कौन था अधिकारी? क्या है? किसने किया? कुछ हमें जानकारी नहीं है। तो दूसरी गाड़ी बता रहे थे, तब वहाँ जाने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो गई। वो छोड़ के फायर ब्रिगेड को कोऑपरेट किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य सिंह। आज सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब साहिल सोनी नाम का 21 वर्षीय लड़का कॉलेज के लिए नाला सुपारा से विरार की ओर जा रहा था। उसी दरमियान विरार नाला सुपारा लिंक रोड पर दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते उसकी मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने उसे टक्कर दी और जिसके चलते ये दुर्घटना पूरी तरीके से घटित हुई और साहिल सोनी की मृत्यु हो गई है, जिसके चलते मां की अवस्था बहुत बुरी है रोकर, और परिवार के सभी लोग हताश हैं, परेशान हैं और साथ ही आक्रोशित भी हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर परिवार के लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ घटना हुई थी। क्या कहेंगे आप साहिल के भाई? जी, मेरा नाम कुंदन सोनी, मैं साहिल सोनी जी का भाई हूँ। आज जो ये घटना हुई है वो तकरीबन मुझे लगता है 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ये घटना हुई है। तो वो कॉलेज जाने के लिए निकला हुआ था, तो मुझे उनकी मम्मी ने, यानी मेरी चाची जी ने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है। तो जब वहाँ पे हम लोग ये घटना हुई फायर ब्रिगेड की गाड़ी से, तो हॉस्पिटल वाले का कहना ये था कि फायर ब्रिगेड वाले यहाँ पे आए और उनको हैंडओवर करके चले गए और 2 घंटे तक बोलिंज अस्पताल सरकारी में, तो वहाँ पर 2 घंटे तक कोई पुलिस कोई कार्रवाई कुछ नहीं आया गया। जब हम लोग ने इकट्ठा हुआ, जब फैमिली मेंबर थोड़ा प्रेशराइज़ किया गया, तब वहाँ पे तब कोई पुलिस वाला आए, तब उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड के पीछे के टायर से जो मतलब वहाँ पे ट्रक चढ़ गया है ये। तो हम लोग को फिर भी फाइनलाइज नहीं था, फिर भी हम वहाँ पे बोले कि सर हमको वहाँ पे स्पॉट पे लेके चलिए। जब हम वहाँ पे स्पॉट पे जाते हैं तो वहाँ के जो मेरे भाई साहब को उठाने वाले जितने स्थानिक लोग थे, उन्होंने क्राउड देखा, वो आए, वो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो पुलिस का बयान है ना, ये बिल्कुल टोटली गलत है। क्योंकि मैं उठाने वाला था, जो वहाँ पे स्थानिक लोग थे उन्होंने कहा कि वो लड़के ने जैसे ही लेफ़्ट मारा तो पीछे वो गाड़ी थी, तो उन्होंने ही उसको ठोका और हम लोग उठाने वाले थे, दोनों टायर के वो बीच में आ चुका था। जानकारी के अनुसार फायर ब्रिगेड की गाड़ी ओवर स्पीड में थी ना, उन्हें ओवर स्पीड में थी और स्थानिक लोग ने ये भी कहा कि उसने लेफ़्ट का सिग्नल तक नहीं दिया था। और जब वहाँ हमने पुलिस को किया तो हमने पुलिस को कहा कि सर अभी आप क्या कहना चाहेंगे, तो बोलते नहीं, मैं आपको बताया ना, ऐसा नहीं था, वैसे नहीं था। तो ये हमको दूसरी गाड़ी बता रहे थे। तब वहाँ जाने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो गई। तो जब हम लोग ने वहाँ से सोर्स वगैरह लगवाए, फैमिली मेंबर एक हुए, सब कुछ हुए, तब जाके इन्होंने कार्रवाई किया है फायर। और अभी तक ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है, ना तो क्या हुई है, ना कोई कंप्लीट डिटेल्स पुलिस के पास भी है। अग्निशमन दल की जो वाहन थी उसके अगले पहिए से टक्कर हुई थी या पिछले? अब वहाँ के स्थानिक लोग का कहना ये है कि आगे किसी टक्कर हुई थी। तो अगर हाँ, और पुलिस वालों का बयान ये है कि गाड़ी थी पीछे, अगर वो आगे ब्रेक भी मारता फायर ब्रिगेड वाला, तो पीछे वो अचानक में मेरा भाई साहब भी ब्रेक मारते थे, उसको इंजरीज होती थी, गिरता था, मगर वो आगे था और उसको यहाँ पे गाड़ी पे एक स्क्रैच आया है, लेकिन वो गाड़ी उसके ऊपर पूरा कम्प्लीटली चढ़ के निकल चुकी थी। और ये लोग ने, यहाँ के जो भी सीनियर होंगे उनके फायर ब्रिगेड के, पहले ही विरार पुलिस स्टेशन में जाके तकरार अपनी सफाई दे दी कि ऐसा नहीं ऐसा करके। और ना तो सीनियर अधिकारी का क्या नाम है फायर ब्रिगेड के, ना तो क्या है, कुछ कार्रवाई कुछ नहीं, ना तो वो सामने आने को तैयार हैं, ना पुलिस हमें डिटेल्स देने को तैयार है। मृतदेह पर निशानदेह देखकर क्या कुछ लग रहा है? कुछ नहीं, उनको मैं एक्चुअली देखिए यही बोलना चाहूँगा कि जो पुलिस ने बयान दिया है और हम लोग ने जिस तरह वहाँ लोगों से, स्थानिक लोग से बात की है, तो पुलिस ने अभी भी कोई तरह का कम्प्लीटली कॉर्पोरेट नहीं किया है। खाली एक एफआईआर लॉन्च करने से कुछ नहीं होता, ना तो आपने हिरासत में लिया उसे, ना तो कुछ किया है, बस आपने किया कि हम कार्रवाई करेंगे। तो भैया कब करोगे कार्रवाई? तो ये मेरा सवाल है नाला सुपारा पुलिस, विरार पुलिस है कि कब करोगे आप? अरनाला पुलिस स्टेशन के जो भी ऑफिसर होंगे, ना तो कोई स्पॉट पे आया। जब मैंने सोर्स लगाया, जब मैंने कॉल किया, वो तो पुलिस ऑफिसर जो भी होंगे तो बोले मैं बात भी नहीं करूँगा मोबाइल पे कि कौन है। तो ठीक है, बात नहीं करेंगे। तो अभी आगे की कार्रवाई में यही कहना चाहूँगा कि जो भी अधिकारी था, जो भी फायर ब्रिगेड के थे, वो सामने आए कि हाँ गलती थी। आगे की कार्रवाई हमारे अधिकारियों पे करिए आप।
अभी मृतदेह को शव विच्छेदन की प्रक्रिया के लिए लेके आया गया है। आप लोगों की मांग क्या क्या है? मांग ये है कि देखिए, जो मेरा भाई चला गया तो वापस नहीं आने वाला है। उनकी माताजी पिताजी हमारे घर में अभी जो कंडीशन है वो तो कोई ठीक नहीं कर देगा। मांग यही है कि फायर डिपार्टमेंट, पुलिस वाले अपनी गलती माने और उसको न्याय दिलाए कि आगे ये घटना किसी के साथ ना हो। अगर आने वाले दिनों में अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। उसके लिए अगर मुझे प्रोटेस्ट करना पड़े पुलिस के खिलाफ, अगर कोई भी ऑफिसर अगर मुझे तकरार देता है तो मैं हाई कोर्ट में उसके ऊपर याचिका डालने को भी तैयार हूँ। ये मेरा ओपनली आप चैलेंज बोलिए, जो भी बोलिए। अगर ये मेरे वीडियो देखेंगे जो भी, तो मैं कुंदन सोनी बोल रहा हूँ। भाई के लिए प्रेम। हाँ, भाई के लिए जो भी है। अगर आपने कम्प्लीटली कार्रवाई नहीं किया तो मैं जिस पुलिस वाला अगर मुझे रोका, अगर मेरे स्टेटमेंट को रोका, तो उनके ऊपर हाई कोर्ट में याचिका डाली जाएगी, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो। कोई नहीं जाने की वापस लाएगा, वहाँ पड़ा हुआ है। चाहे घर बन गो चाहे बूढ़ बन गो, वापस नहीं आने वाला है। मेरे बच्चे की जान चली गई किसी की लापरवाही से। कौन वापस लेके आने वाला है? उसके बाप पागल हो गई। को सजा मिलनी चाहिए। पूरा परिवार सदमा रह रहा है उसका। वो स्पॉट पे जाने के बाद हम जब वहाँ पर देखे, जो एक्टिवा जो ड्राइव कर रहे थे, जब देखा गया तो वो गाड़ी में कहीं डैमेज नहीं है। वो सीधा जाने के हिसाब से लेफ़्ट साइड में फायर ब्रिगेड था, लेफ़्ट उन्होंने ओवर स्पीड के हिसाब से लेफ़्ट टर्न मारा। लेफ़्ट टर्न मारने के बाद में गाड़ी एक्टिवा जो गाड़ी चला रहे थे, उसके हिसाब से जो नीचे का जो जहाँ पैर रखा जाता है वो वहाँ का डैमेज हुआ, वहाँ स्क्रैच आया है और गाड़ी में कहीं डैमेज नहीं है। तो जाहिर सी बात है, फायर ब्रिगेड वाले ने गलती किया है और फायर ब्रिगेड वाले ने उसके ऊपर ओवर स्पीड में चढ़ाया है। वो कंट्रोल उसके हाथ में, कंट्रोल जो टू व्हीलर है उसके हाथ में कंट्रोल आया नहीं, क्योंकि वो सीधा जा रहा था और उसके लेफ्ट में जैसे ही घुसाया गया उसके छाती पे चढ़ाया गया। फिर उसको एडजस्ट करने के लिए उसने राइट में घुसाया। यहाँ पर ये स्पॉट एक पहला यहाँ पर राइट पे लेफ्ट साइड में जो गया, लेफ्ट से उसने राइट में जब घुसाया तो ये चीज़ पूरा उसके यहाँ पर रेस्पिरेटरी उसका ब्लॉक होने के हिसाब से उसके मुंह से फेस पे का, इसके लिए उनकी डेथ हुई है। और ये चीज़ के लिए अरनाला पुलिस स्टेशन में जब रिपोर्ट लिखाया गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ खड़ी है, खड़ी होने के हिसाब से अंदर जब पूछा जा रहा है तो उधर से हम लोग को कोई कोऑर्डिनेशन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हॉस्पिटल में हमें खाली बोला जा रहा है कि आप आगे का काम किया जाए, पीएम पोस्टमार्टम में डाला जाए, ये प्रोसीजर होगा। बट यहाँ पर भी मुझे देखना है, वहाँ कोई चीज़ दिख रहा नहीं है, बट सामने स्पॉट पे मेरे पास वीडियो सब अवेलेबल है। ये चीज़ देखने के हिसाब से गाड़ी कहाँ से डैमेज हुआ है, किसको उनके पैर में कहीं कुछ नहीं लगा है, स्लिप होने के बाद सीधा वो नीचे गए। बॉडी वेट के हिसाब से उनका बॉडी थोड़ा वेट है, वेट के हिसाब से गाड़ी आगे निकलने के बाद वो पीछे स्लांट हुए। ये जगह पूरा स्क्रैच है। और ये जो गाड़ी का जो टायर का यहाँ का निशान है, ये चीज़ है मेन, ये चीज़ है। और जब राइट में घुसाया गया यहाँ का ब्लॉकेज है, जो यहाँ का पूरा जो ब्लैकिश हुआ है। इसकी पुलिस को, जो अरनाला पुलिस स्टेशन है, इनको एक्शन लेना, आगे का कार्रवाई जो भी कानून जो भी है, ये चीज़ आगे करना उनका नियम है। अगर नहीं करेंगे तो पब्लिक, हम आगे का धरने पे आएंगे तो आगे का पुलिस चौकी जो भी है वो संभाले। ये थे साहिल सोनी के परिवारजन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रोटेस्ट पर उतरना पड़ा तो भी हम उतरेंगे, लेकिन कुल मिलाकर हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए। आपको बता दें, विरार के बोलिंज अस्पताल में जब साहिल सोनी के मृतदेह को रखा गया था, उस दरमियान वहां पर अरनाला पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कल्याण राव करपे भी पहुंचे थे। उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बहुत कुछ टाल मटोल करने की भी कोशिश की, लेकिन जब जबरन हमने उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की और उनसे सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। वो साहिल सोए करके लड़का नाला सोपारा से न्यूयॉर्क कॉलेज विरार वेस्ट में कॉलेज के लिए आ रहा था। वही टाइम नाला सोपारा से एक फायर ब्रिगेड गाड़ी आ रहा था। फायर ब्रिगेड गाड़ी ने महाड़ा के उधर उसका जो कार्यालय है उधर लेफ्ट टर्न लेते समय ये जो साहिल सोनी उसका गाड़ी का धक्का लगा, तो उसकी वजह से उसका डेथ हो गया। जगह पर ही मृत्यु हुई है। हो, ऐसा लगता है जगह पे। और कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी स्पीड में थी जिसके चलते ये हुआ है, तो और इसके वजह इसलिए उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुआ है। आगे की कार्रवाई करेंगे पुलिस। आगे की कार्रवाई का क्या भरोसा दिला रही है पुलिस? गुना दर्ज हो गया ना, एफआईआर हो गया। और गिरफ्तारी भी अभी जाएंगे। हाँ?
करेंगे कि गिरफ्तारी की। और भी लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर, वो क्या कुछ कहते हैं, सुनते क्या कहेंगे। जी, मेरा नाम विक्रम सोनी है, मैं साहिल सोनी का बड़ा भाई हूँ। मुझे इस बात का खेद है कि आज मेरा भाई दुनिया में नहीं रहा। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये जानना चाहूँगा कि सबका यही मानना है, यही जानना है कि सर्कल पे एक्सीडेंट हुआ। जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तो उसको लोग फायर ब्रिगेड वाले वहां से लेके गए थे। लोगों का वहां पे ये मानना, मैं ये पूछता हूं कि हॉस्पिटल से एक्सीडेंटल स्पॉट 10 मिनट की दूरी पे था, क्या वहां पे कोई और अन्य हॉस्पिटल नहीं था ले जाने के लिए? और ऑन द स्पॉट वहाँ पे उनको वहाँ पे छोड़ के क्यों गया गया, जबकि गवर्नमेंट ऑफिसर है, एक अधिकारी को रहना वहाँ ज़रूरी था। मैं ये पूछना चाहूँगा कि वहाँ पे क्यों नहीं आप लोग रुके, एक भी आदमी? वहाँ पे हमको 4 घंटा बीत गया और हर म्यूनसिपल हॉस्पिटल में एक आदमी होता ही है जो हमेशा बैठा होता है। कोई भी एक्सीडेंटल केस हो या और अन्य केस हो तुरंत इन्फॉर्म करता है, वो क्यों नहीं किया गया? क्यों हमें दौड़ाया गया अरनाला पुलिस चौकी? आज भी इस वक्त के शाम के 5 बज रहे, हमें ना क्या गिरफ्तारी हुई है, कौन था अधिकारी, क्या है, किसने किया, कुछ हमें जानकारी नहीं है। चेहरा नहीं दिखाया गया है। इसके वजह से हमने FIR कॉपी भी लॉन्च किया अरनाला पुलिस स्टेशन में। वो भी 6 घंटे बाद 6 घंटे बाद जी किया, जबकि हॉस्पिटलों का कहना है कि अधिकारी ने ऑन द स्पॉट उनको डेथ ला के दिया हुआ है। तो इस पर मैं अस्पताल में मृतदेह पहुंचा, उनका कहना यही है। हमारी यही गुजारिश है कि हमें न्याय मिले और हम आगे तक लड़ेंगे। इस विषय में हम कोर्ट भी जाएंगे। पुलिस वाले का भी बोलना डायरेक्ट है कि वहाँ से निकलने के बाद फायर ब्रिगेड के यहाँ सीनियर जो कि सीधा पुलिस स्टेशन में गए, तो क्यों गए? एक भी बार आपने घर वाले को इन्फॉर्म किया, कुछ किया? वहाँ पे आपका किसी अधिकारी रुके, हॉस्पिटल में कोई आया नहीं, कुछ नहीं आया, तो आप क्यों गए वहाँ पे डायरेक्ट? अभी भी कोई अधिकारी का फायर डिपार्टमेंट का एक भी नाम सामने नहीं आया कि कौन अधिकारी, कौन सीनियर, कौन GR है वहाँ पे। क्या लगता है क्यों ऐसा किया जा रहा है? अब जो भी है, जो भी किए जा रहे हैं, क्योंकि एक गवर्नमेंट पाया जा रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, बोला गया कोई कि आप जो है फायर ब्रिगेड के ऑफिसर को बुलाइए, यहाँ सामने बोल के जवाब दे, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में बुलाया नहीं किसी ने। उनको छोड़ के फायर ब्रिगेड को कॉपरेट किया जा रहा है। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमको छोड़ के उनको कॉपरेट किया जा रहा है। पीड़ित को छोड़कर क्योंकि कोई भी सीनियर अधिकारी अभी तक का फायर डिपार्टमेंट का ना है स्पॉट पे आया, ना यहाँ पे आया, ना कभी तक उसका अभी तक नाम आया है। वो क्या है, तो यही सवाल मैं पुलिस से पूछना चाहूँगा कि अभी तक किसी का नाम क्यों नहीं आया गया डिटेल्स? जब आप बोल रहे कि FIR लॉन्च किया, गिरफ्तारी होगी, तो कब होगी, क्या होगी? या तो हमें ये गुमराह कर